तो पठान मूवी आ गई और हमने उस पर अच्छे से बात भी कर ली है। लेकिन अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अलग से बात करना बनता है, जैसे कि मूवी की एंडिंग, मूवी का फ्यूचर, लेकिन उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि पठान की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको इस मूवी में पसंद नहीं आई और जो बातें प्रॉब्लमेटिक भी हैं। तो हाँ, अगर शुरू में नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में पठान मूवी को लेके बड़े बड़े स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना। मेरे लिए प्रॉब्लम नंबर 1 और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीपिका पादुकोण और उनका किरदार। भाई देखो, एक्टिंग की बात मैं यहाँ पे कर ही नहीं रहा, वो बात अलग ही है। मैं बात कर रहा हूँ उनके किरदार की। भाई देखो, ऑडियंस को जो मेन दिक्कत, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से थी, वही मेन दिक्कत इस मूवी के अंदर भी है। टाइगर जिंदा है कि जिस बात के ऊपर लोग उसको आज तक गालियां देते हैं, वो चीज इस मूवी के अंदर भी है। और मेन क्वेश्चन वही है भाई, क्यों है दीपिका पादुकोण का जो किरदार है वो पाकिस्तानी क्यों है भाई, आईएसआई वाला क्यों है वो किरदार। आप हर बार सेम चीज को, सेम कंसेप्ट को आगे लेके बढ़ते जा रहे हो, लेकिन भाई क्यों, कब तक काम करेगा ये। एक स्पाई मूवी के अंदर पाकिस्तानी एजेंट का होना और उसका भारत के साथ मिलके दुश्मन को मारना, भाई ये चीज कोई भी कॉमन मैन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरी चीज में दूर दूर तक कोई भी लॉजिक नहीं है भाई। आतंकवादी इंडिया का है और वो सोल्जर पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की सोल्जर हमारे साथ मिलके हमारे एनिमी को मार रही है। कोई सेंस है इस बात की? भाई ये बात कहीं से कहीं तक भी हजम नहीं हुई। टू बी ऑनेस्ट, मूवी के मिड में जब दीपिका आती हैं और जॉन बोलता है शाहरुख खान से कि पठान ये है रूबीना और ये है आईएसआई से, भाई मैं वहां समझ गया था कि ये मूवी एंड में हमें कहां ले जाएगी। और मूवी के एंड में वही हुआ भाई, सब कुछ वही हो रहा था। आईएसआई और रॉ साथ में काम कर रहे हैं। कुल मिला के शॉर्ट में वही चीज, बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम, जो भाई हम देख देख के थक गए हैं, हमें और नहीं देखना ये सब। और एक सीन में जॉन अब्राहम हमारे मन की बात बोल देता है कि ये आईएसआई है या रॉ के एजेंट्स के लिए डेटिंग वेबसाइट। बात तो सही है। और अगर ये पूरा कांड इसलिए हुआ है ताकि पठान और टाइगर में सिमिलैरिटी आए, तो भाई नहीं, इट इज नॉट वर्किंग। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप स्पाई मूवीज के अंदर पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इंडिया, पाकिस्तान ये सब नहीं घुसाओगे भाई, तब भी काम चल जाएगा। भाई आप खुद देखो, जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, ये सब भी स्पाई मूवीज हैं, लेकिन इन मूवीज में पेट्रियोटिज्म नहीं है भाई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान, इन सब में ये बातें भर भर के हैं। मतलब सिर्फ वॉर में नहीं है, बाकी एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और पठान में तो है। और भाई आप इन मूवीज के लिए एक काम क्यों नहीं करते, आप ये दिखा दो कि हमारे देश में रॉ के अलावा 2 और एजेंसीज हैं और वो 2 एजेंसीज रियल में नहीं है, वो बस इन मूवीज के लिए फिक्शनल हैं। और दोनों के अंदर अलग अलग किरदार हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन उनको एक मिशन साथ में करना ही होता है। और ये चीज हमने मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड इन सब में देख रखी है, और वहाँ पे वो चीज हमको अच्छी लगती है। तो हाँ भाई, वो चीज आप यहाँ भी दिखाई दो ना। और सच कह रहा हूँ, वो चीज आईएसआई, रॉ और उन दोनों का गठबंधन उस बात से बहुत बढ़िया होगी। और सिद्धार्थ भाई, आप बनाते हो एक्शन मूवीज, तो प्लीज एक्शन पे ही फोकस रखो। कबीर खान, अली अब्बास जफर, इनकी तरह इंडिया, पाकिस्तान, इन पे ध्यान मत दो। अगर आप पठान को वॉर की तरह बना देते तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपने मुझको निराश कर दिया है। तो मेन मुद्दा बस ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि स्पाई मूवीज के अंदर पेट्रियोटिज्म होना ही होना है। बिना पेट्रियोटिज्म के, बिना इंडिया, पाकिस्तान, रॉ, आईएसआईएस, इन बातों के बिना भी स्पाई मूवीज बन सकती हैं। लेकिन प्लीज ये इंडिया, पाकिस्तान, रॉ और आईएसआई, इनका गठबंधन दिखाना बंद कर दो भाई, थक गए हैं हम। सिद्धार्थ भाई, आपका मेन जॉनरा एक्शन है और आप एक्शन मूवीज ही बनाओ, बिना मतलब के जेपी दत्ता मत बनो। तो पॉइंट नंबर 1 से हमें क्या सीख मिली, यही कि प्रॉब्लम दीपिका में नहीं है, प्रॉब्लम है इस मूवी की राइटिंग में, बस। और फिर दूसरा पॉइंट है कि कैसे ना कैसे घुमा फिरा के हर स्पाई मूवी के अंदर एक ही कहानी, रॉ का एजेंट है और वो रोग हो गया है। जॉन अब्राहम की इस मूवी में कहानी है कि वो रॉ का एजेंट था और रॉ ने उसका साथ नहीं दिया, और इसलिए अब वो रॉ से, इंडिया से बदला ले रहा है, बस। तो यार यहाँ पे मैं बस ये बोलूंगा कि आपके पास हीरो के लिए और विलन के लिए कोई और कहानी है कि नहीं है। 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी अय्यारी नाम की, और तब से लेके अब तक
हर बॉलीवुड मूवी में स्पाई मूवीज के नाम पे यही हो रहा है, रॉ का एजेंट है वो रॉग हो गया, रॉ का एजेंट है वो गद्दार बन गया, बस भाई और कुछ है ही नहीं बताने को। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि रॉ और गवर्नमेंट अपने एजेंट की और सिविलियंस की हेल्प नहीं कर रही है, ये बात हजम ही नहीं हो रही है। तो हाँ, जो जॉन की बैक स्टोरी है मैं उससे भी कहीं ना कहीं निराश हुआ हूँ। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है मूवी के अंदर एक हाइस्ट। रशिया में एक बिल्डिंग है बड़ी सी, जिसके 92nd फ्लोर पे एक हाइस्ट करनी है दीपिका और शाहरुख को। और उस पूरी हाइस्ट के लिए दीपिका और शाहरुख की जो प्लानिंग थी भाई वो कितनी इलॉजिकल थी। मतलब भाई माना कि वो दोनों स्पाई हैं, तो क्या मतलब कुछ भी करवाओगे उनसे? वो सब कुछ फुल टू फुल इलॉजिकल था। एक मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर, उसमें भी हाइस्ट थी, लेकिन भाई उसकी प्लानिंग कितनी बढ़िया थी। लेकिन यहाँ पे तो भाई सच में उस हाइस्ट की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन ये सब कुछ टोटली इलॉजिकल था और बेकार भी था। और उस स्टोरी के लिए एक सीन में दीपिका पहुंचती है किसी अंकल के पास उनके फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो यार फास्ट 5 में मेरी गैल ने जो ट्रिक लगाई थी वो ट्रिक यहाँ भी दीपिका पादुकोण ने लगाई है। अब हाँ भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गैल गैडोट ने जो किया था वो बॉलीवुड कभी भी नहीं करेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या कह रहा हूँ तो भाई कसम से बड़े शरीफ हो आप लोग। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो सीन देखने में वल्गर लग रहा था। और मैंने पहले भी कहा था भाई कि दीपिका ने इस मूवी में कुछ कांड करे हैं जिनको लेके आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि विद फैमिली और विदाउट फैमिली। बाकी फोर्थ पॉइंट है मूवी की एंडिंग। मूवी की एंडिंग मेरे लिए अंडरवेलमिंग थी। मूवी की एंड की फाइट थोड़ी सी और ग्रैंड होती तो फिर और मजा आता। मूवी में जो लास्ट फाइट है उसको देख के एक था टाइगर जिंदा है, वॉर तो याद आती नहीं है भाई, उसको देख के वेलकम याद आती है। कुछ भी। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे भाई सीजी कहाँ गया, खराब तो वो भी था। तो हाँ भाई वो खराब था, लेकिन इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे बस वो बातें करी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी था। और एक बार एंड में मैं बोल ही देता हूँ कि वो ट्रक वाली फाइट में सीजी वाहियात था, बहुत खराब था। वहां पे ग्रीन स्क्रीन साफ साफ दिख रही थी और इस मूवी के मेकर्स को क्रोमा करना नहीं आता। गजब बेइज्जती है। तो बस ये थी इस मूवी की वो 4-5 बातें जिनमें हद से ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन खैर इन द एंड ये मेरे व्यूज हैं, आपके व्यूज क्या हैं बताना मत भूलना। और हाँ भाई पठान के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स की हर मूवी के ऊपर बात कर रखी है। अगर नहीं देखी है वीडियोस तो भाई ये रही वो प्लेलिस्ट, जाकर देख लेना। और बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और फिर ट्विटर इंस्टाग्राम जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।